गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हो? 5 डेज़ हो गए हैं। ओके, कौन सी कार चला रहे हैं आप? ज़ेन। किस रूट पे है? मीना मार्केट। मीना। आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास है सेल्टोस। ओके दोस्तों, गौरव जी ने सेल्टोस ली है, टाटा की बहुत ज़बरदस्त कार है। और हम लोग अभी इंदिरा नगर ए ब्लॉक में है, मीना मार्केट के आसपास, और ये डिवाइडर रोड है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि डिवाइडर रोड पे कार को किस साइड में चलाना चाहिए और कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पास कैसे देना है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो पास मांग रहा है, और पास देने का तरीका क्या होता है। ये 2-3 चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों ये डिवाइडर रोड है। गौरव जी सेकंड गियर कर लो, फर्स्ट गियर में आप चला रहे हो गाड़ी। फर्स्ट गियर होता है सिर्फ कार को मूव करने के लिए, ठीक है ना, स्ट्रेट चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये है डिवाइडर रोड, और डिवाइडर रोड पे हमको क्या करना होता है कि हमेशा अपनी कार राइट दबा के चलना होता है, ताकि पीछे से जो लोग आए उनको डिस्टर्ब ना हो। लेकिन राइट दबा के तब चलेंगे कि गाड़ी की स्पीड एक जो होती है लिमिटेड, कि उस स्पीड में चलेंगे राइट दबा के, ताकि पीछे वालों को डिस्टर्ब ना हो। अगर आप राइट में बहुत स्लो चलेंगे तो पीछे वालों को डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो भी ओवरटेक करेगा वो राइट साइड से करेगा। अगर आपको स्लो चलना है तो आप लेफ़्ट साइड में चलेंगे। अगर आप 30-40 प्लस चल रहे हैं तो आप राइट साइड चल सकते हैं। और जैसे कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो पास मांग रहा है? एक पासिंग डिपर होता है, जैसे ये होता है ना, ये चीज़ आप देखेंगे, इसको ऐसे पुश करेंगे तो पासिंग डिपर होता है। जब वो ऐसे पुश करके करेगा तो आपकी गाड़ी की ये साइड मिरर, जो लुकिंग ग्लास है, ये साइड मिरर है, इसमें लाइट चमकेगी। जैसे सामने से गाड़ी आ रही है तो देखो उनकी हेडलाइट चमक रही है, इसी तरीके से। तो उसका इशारा होता है कि वो आपसे पास मांग रहा है। तो पास देने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आपने अपनी कार साइड कर ली, एक होता है कि राइट इंडिकेटर देके और अपनी गाड़ी लेफ्ट दबाना। जैसे इन्होंने राइट का इंडिकेटर दिया और गाड़ी अपनी लेफ्ट दबाओ, धीरे धीरे लेफ्ट लेके आओ, सिग्नल देने दो, सिग्नल जाने दो राइट का। अब इसका मतलब ये होता है कि राइट का सिग्नल देने का मतलब ये है कि हम पीछे से आने वाली गाड़ी को इशारा कर रहे हैं कि आप निकल जाओ। कुछ लोगों को ये लगता है कि राइट का सिग्नल देने का मतलब होता है कि राइट टर्न करना। नहीं दोस्तों, राइट का सिग्नल के 2 कारण होते हैं। एक होता है राइट का सिग्नल देके राइट की तरफ कार को मूवमेंट हल्का सा टर्न करना, इसका मतलब है कि राइट टर्न करेंगे। अगर राइट का सिग्नल दिया और गाड़ी अपनी धीरे धीरे आप लेफ्ट दबा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पीछे वाले से आप कह रहे हो कि आप निकल सकते हो, सीधा जाना है। तो सिग्नल के 2 कारण होते हैं, और ये डिपेंड करता है जो पीछे चालक है उसके ऊपर कि वो किस तरीके से उस चीज़ को समझ सकता है। क्योंकि 80% तो लोगों को सिग्नल्स के रूल्स का ही नहीं पता है कि सिग्नल्स कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना दूरी पे इस्तेमाल करना चाहिए। स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे फर्स्ट गियर में करके निकालेंगे गौरव जी, एकदम स्लो करके। हाँ, एकदम स्लो करके, गुड। अब जाने दो। कभी भी स्पीड ब्रेकर पे कार को कुदाना नहीं है। होता है ना, सस्पेंशन की बात लग जाती है। सस्पेंशन में आपका आ जाता है शॉकर, बैलेंसिंग रॉड, बुश, कैची, बाल एंड बाल जॉइंट, ये सारी चीज़ें। अब सेकंड गियर कर लीजिए। तो कभी भी स्पीड ब्रेकर आता है वहाँ पे आप क्लच दबा के ब्रेक लेके गाड़ी को बहुत ही स्मूथ फर्स्ट गियर में निकालें, जिससे कि गाड़ी आपकी कूदे ना। उससे आपकी गाड़ी की सस्पेंशन की लाइफ बनी रहेगी। और ये जैसे डिवाइडर रोड है, यहाँ पे चौराहा है, तो कभी भी तिराहा है, कभी भी कहीं से भी कोई भी गाड़ी आ सकती। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। रोड से ज़्यादा हमको नज़र चारों तरफ रखना है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। स्पीड बढ़ा लीजिए। अभी कौन से गियर में हैं आप? सेकंड गियर में। स्पीड बढ़ा के थर्ड गियर डालिए सेंटर में। ये फर्स्ट गियर, हाँ थर्ड है, चलो जाने दो। लेकिन गौरव जी अभी आपने जब गियर चेंज करा तो क्या आपका पैर ब्रेक पे आया था? नहीं आया था। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसी की वजह से आपके साथ एक बार हादसा हो चुका है। हो चुका है। तो बस यही कारण है। आप दोबारा इस चीज़ को दोहराइए मत। कभी भी आप क्लच दबा के कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर आपका लेफ्ट वाला पैर क्लच पे है तो राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम क्लच दबा रहे होते हैं तो हमको एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको कार को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपका पैर ब्रेक पे आना चाहिए। ब्रेक दबाना ना दबाना एक अलग मैटर है, बट पैर आना बहुत ज़रूरी है। लेके आइए ब्रेक पे पैर, लेके जाओ एक्सीलेटर, फिर ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, ऐसे पैर चलना चाहिए आपका। सारा खेल जो है यही है। जो मिस्टेक आपसे हुई थी वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि आपको किसी ने पैर रखने का सही तरीका नहीं बताया।
अभी आगे से हम लोग को लेफ्ट चलना है, जो गोल चक्कर आ रहा है चौराहा, वहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट जाने से पहले आपको लेफ्ट का सिग्नल देना पड़ेगा 100 मीटर बिफोर। सिग्नल दो लेफ्ट का, ठीक है। अभी गियर डाउन करना है, सेकंड गियर करो, फिर आपका ब्रेक पे पैर नहीं आया। क्यों एक्सीलेटर पे जा रहे हो आप? क्या ज़रूरत है एक्सीलेटर की भाई? ब्रेक पे पैर रखो। यही चीज़ पेशेंस ही तो रखना है। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि नहीं मैं एक्सीलेटर नहीं लूँगा तो हमारी कार रुक जाएगी या बंद हो जाएगी या कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में भी हो ना, तो कुछ सेकंड के लिए आप एक्सीलेटर को छोड़ भी दोगे ना, तो गाड़ी बगैर एक्सीलेटर चलेगी। आप दोनों पैर हटा लो, आप नीचे उतार लो, हटा लो, वहाँ से पैर ही खिसका लो, ठीक है। अभी आप देखते रहना, ये कार बंद होती नहीं। कौन से गियर में है ये? सेकंड गियर में। स्पीड क्या है आपकी अभी? 20। गियर कौन सा है? सेकंड। अब आप पैर नहीं रखोगे जब तक मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। ये कार चल रही है, अब आप देखो ये बंद होती ही नहीं होती है। बंद हो रही कहीं? ये कंटिन्यू उसी स्पीड में चल रही है, 20 की स्पीड में। तो हर जगह आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो बस यही कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में। आपके माइंड में लगता है बाइक वाला जैसे होता है ना कंसेप्ट की एक्सीलेटर नहीं लेंगे तो गाड़ी हमारी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। यही चीज़ आपको माइंड में बिठाना है। फोर व्हीलर में अगर ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई तो आपका एक्सीलेटर पे पैर रहेगा ही नहीं। आपका पैर हमेशा कहाँ आएगा? ब्रेक पे। जब भी ज़रूरत होगी, टर्निंग होगा या कुछ भी होगा, तो ब्रेक पे पैर आएगा, जिससे कि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। कभी भी गलती से एक्सीलेटर नहीं दबेगा। जब एक्सीलेटर नहीं दबेगा तो गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। दिक्कत कहाँ पे होती है? ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं कार ड्राइव के टाइम। ब्रेक पे कम आता तो हैबिट क्या बन जाती है? एक्सीलेटर की। तो हर जगह एक्सीलेटर पे पैर रहता है। तो ब्रेक के लिए स्पेशली आपको सोचना पड़ेगा। अब आप ब्रेक दबाओ, थोड़ा सा क्लच नहीं लेना है, क्लच नहीं लेना, थोड़ा ब्रेक दबाओ और दबाओ और दबाओ, बस। अब देखो 10 की स्पीड आ गई, गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, गाड़ी बंद तो नहीं हुई। आपने क्लच जरा सा भी नहीं लिया और 50% ब्रेक ले लिया, गाड़ी एकदम 0 की स्पीड में चल रही है सेकंड गियर में। अब इसको फर्स्ट गियर करो, क्लच दबा के जाने दो। आगे से हम लोग स्ट्रेट चलेंगे, सीधा हॉर्न मारो लॉन्ग, क्योंकि ये लेबर अड्डा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। और लेफ्ट आओ और लंबा हॉर्न मारो। हाँ बस सीधा जाना हम लोग को। हल्का राइट रखो, राइट, हाँ काटो धीरे धीरे, राइट काटो और काटो, हाँ वापस आओ, जाने दो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए, जरा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो टक्कर। अब मैंने फर्स्ट गियर क्यों कराई? ताकि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। थोड़ा डाइवर्जन भी था, गोल चक्कर भी था, काफ़ी लोग भी थे, तो फर्स्ट गियर यहाँ इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक्सीलेटर की हमको कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आपको समझ में आया कि बगैर एक्सीलेटर गाड़ी कैसे चलाई जा सकती है। आपने वहाँ पे 50% ब्रेक ले लिया था बगैर क्लच की, गाड़ी बंद हुई थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो गियर में एक्टिव थी। गियर में इतनी ताकत है कि वो खींच ले जाएगा। अगर आप वही चीज़ क्लच दबा के इतना ब्रेक लेते तो गाड़ी खड़ी हो जाती। अभी सेकंड गियर कर लो। और जो एड़ी आपकी है ना राइट वाले पैर की, वो एड़ी नहीं उठनी चाहिए, एड़ी एक जगह फिक्स कर दो और उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। एक्सीलेटर ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर, एक्सीलेटर ब्रेक। अभी तो मेरी कार में हो, मैं संभाल लूँगा। अगर इन केस यही गलती आपकी गाड़ी में हो जाती ना, तो फिर सीधा एक्सीडेंट होता है। अब उसमें अगर कोई सामने आ गया तो उसको लग जाएगी या कहीं पेड़ या दीवार में टकरा जाएगी। सामने जाना है। अब जैसे आपने क्या, आपको यहाँ पासिंग डिपर देना चाहिए था सामने वाले को। जब हम सिंगल रोड पे चलते हैं तो पासिंग डिपर देके उसको अलर्ट करते हैं। अभी जो 2018 के बाद जितनी भी कार आई, सब में जो एलईडी जलती है डे में भी, वो क्यों जलती है? ताकि सामने वाले का जो अट्रैक्शन है वो एकदम से गाड़ी की तरफ आ जाए। अगर सामने से गाड़ी, 2 गाड़ियाँ आ रही है, जिसकी लाइट जल रही है उस पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, जिसकी लाइट नहीं जल रही है, जिसकी लाइट जल रही है। तो इसी वजह से अभी जितनी भी गाड़ियाँ आती है डे में भी एलईडी जलती रहती है, जिससे कि हमारी नज़र एकदम उस पर जाए। अब देखो सामने से 2 बाइक आ रही है, एक आगे निकल गई, एक पीछे आ रही है, उसकी लाइट ऑन है तो आगे वाली पे फोकस नहीं था, लेकिन जिसकी लाइट जल रही थी उस पे था। तो इसलिए जब हम ये पासिंग डिपर होता है, ये सिंगल रोड के लिए ज़्यादा, ये ऐसे इसको जब ऊपर करोगे तो आगे हेडलाइट ऑन ऑफ होती है, जिससे कि सामने वाले की नज़रों एकदम से नज़र आपकी गाड़ी पे आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अभी आगे से हम लोग सर्विस लाइन से चलेंगे। सर्विस लाइन के लिए पहले से प्लान करना। अभी से लेफ्ट का सिग्नल दो आप, हाँ, और टर्निंग पे गियर फर्स्ट कर लेना, ताकि कोई वहाँ पे रुकने का और या भिड़ने का कोई चांस ही ना रहे। जब आप बिफोर प्लानिंग कर लोगे तो कभी दिक्कत आएगी नहीं। और ब्रेक पे पैर रखो, एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं, और अपना लेफ्ट दबा के रखो, ताकि अगर सामने से कोई कार आए तो उसके लिए आपने राइट में जगह छोड़ दी। इस तरीके से जाने दो। स्पीड बढ़ा लो, सीधी करो पहले स्टीयरिंग फटाफट, हाँ अब एक्सीलेटर करो और बढ़ाओ 20 अब जाओ, क्योंकि सेकंड गियर के लिए 20 अब चाहिए। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट फुर्ती से, गुड। और ये जो गियर का और एक्सीलेटर क्लच का मैचिंग है ना, एक तरफ उधर क्लच दबा के राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे आ गया,
कुछ लोग क्या करते हैं, गियर पहले खींच देते हैं क्लच बाद में, उसमें क्लच प्लेटें आपकी ख़राब हो जाएंगी, गियर बक्सा डैमेज हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी आप अच्छा चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 चीज़ें आपको संभालनी है। एक तो जो थोड़ा आपके अंदर डर है, भीड़ को देख के पैनिक हो रहे हो, ऐसा है नहीं है आपके माइंड में, ये चल रहा है नहीं चल रहा है कि कहीं गाड़ी भीड़ ना जाए, लड़ ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, माइंड में कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है। तो अगर माइंड में डर बना रहेगा तो आप अच्छे से सीख पाओगे या डर डर के सीखोगे? डर डर के सीखोगे। अभी आप फ्री माइंड होके एकदम कूल होके एकदम चलाओ। मैं बैठा हूँ बगल में, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। अगर आप एक बार को एक्सीडेंट भी, गलती से एक्सीलेटर भी दबेगा तो मैं कंट्रोल कर लूँगा। मैं इतना अलर्ट होके बैठता हूँ। आपको एकदम फ्री माइंड होके एकदम ओपन माइंड करके चलाना है। सारी चीज़ें भूल जाओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, अभी क्या कर रहे हो उस पर पूरा फोकस करो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाए। अगर अभी कोई गलती होती वो बेटर है या कल को अकेले चलाओगे वो बेटर है? अभी, क्योंकि अभी कुछ होता है तो उसका सल्यूशन है। अगर कल को आप अकेले चलाते हो तो उसमें फिर दिक्कतें हो जाएंगी। 90% लोग क्या करते हैं, जो भी लर्नर होते हैं, जैसे जिसको आता है उसके लिए तो बहुत आसान है। आप वैसे क्या करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ओके। तो आपके लिए देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कितने साल का कोर्स किया आपने? 5 साल का। तो आप उसमें परफेक्ट हैं, है ना। और मैं एज ए ट्रेनर हूँ तो मैं उसमें परफेक्ट हूँ। जो जिस प्रोफेशनल में होता है उसमें वो परफेक्ट होता है। राइट मेन रोड पे रखो, राइट का सिग्नल दो, ऊपर चढ़ा लो, हाँ देख के साइड मिरर में, हाँ बस वापस अब लेफ्ट आ जाओ धीरे धीरे। तो होता है क्या है ना कि जिसके लिए जो काम होता है आसान होता है, लेकिन अगर जिसको जिस चीज़ की नॉलेज है, अगर उससे हम वही चीज़ सीखेंगे तो हमको सही रास्ता बताएगा। अगर हमको कारपेंटिंग सीखनी है तो हम लोहार के पास तो जाएंगे नहीं, कारपेंटर के पास ही जाएंगे, जो जिस लाइन में वो परफेक्ट होता है। तो आप मेरे साथ हो, मैं आपको छोटी से छोटी गलतियां जो हैं वो भी मैं बताऊंगा, जिनको इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन मैं उनको इसलिए बताऊंगा ताकि आगे आपको कभी दिक्कत ना हो ड्राइविंग को लेके, ठीक है। तो दोस्तों, गौरव जी ने जैसे कि आपने देखा कार चलाई, और थोड़ा सा डर भी है इनके माइंड में, क्योंकि एक बार इनकी गाड़ी टच हो चुकी है कहीं पे, तो थोड़ा माइंड में डर बैठ जाता है। और कहते हैं दूध का जला हुआ दही भी फूंक फूंक के पीता है, तो वही वाला हाल है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, मुस्कुराते रहिए।